हेलो, हाय, आई एम प्रांतिक। आज का जो वीडियो है इट इज ऑल अबाउट योर हीलिंग, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट योर हीलिंग। ये मत समझो कि हीलिंग के बारे में अगर बात कर रहा हूं तो मैं आपको किसी प्रकार का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दूंगा या किसी प्रकार का और किसी पैथी का मैं ट्रीटमेंट दूंगा ताकि आप हील हो जाओ, ऐसा नहीं है। अगर मैं हीलिंग के बारे में बात कर रहा हूं, इट इज इमोशनल हीलिंग, इट इज योर फिजिकल हीलिंग, ये सारी चीजों के ऊपर है। ये हीलिंग कुछ खास प्रकार से है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर आपको कभी एक्सपीरियंस है बीमार होने का, मैं नहीं चाहता हूं फ्यूचर में कभी आप हो, बट अगर कभी आप बीमार पड़े हो और बहुत ज्यादा बीमार पड़े हैं एंड आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो, तो आपका जब इलाज चल रहा है और इलाज से जब आप रिकवरी कर रहे हो, तब आपको डॉक्टर एक खास चीज रेकमेंड करते हैं। डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां पे शायद इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ है और वहां पे आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। सो प्रेफरेबली गो टू अ बेटर प्लेस। सो डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं एक बेहतर जगह पे जाइए ताकि आपका हीलिंग प्रोसेस इजी हो जाए, बेहतर रहे और आप सस्टेनेबल हेल्थ में रहे। सो द होल आइडिया इज यू कैन नॉट हील वेयर यू हैव गॉट सिक। आप वहां पे कभी भी ठीक नहीं हो सकते हो जिस एरिया में, जिस सराउंडिंग में आप बीमार पड़े हो। अब इस चीज को हम अपने लाइफ में क्या इंप्लीमेंट करेंगे? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हम मानते हैं आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। जिस इंसान के साथ आप अपना वक्त बिता रहे हो वो इंसान आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, एब्यूज कर रहा है, आपको कंटिन्यूसली टॉन्ट कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है एंड कहीं ना कहीं आप इमोशनली गुड फील नहीं कर रहे हो उसके साथ। बट प्रोबेबली आपने कोई प्रॉमिस किया है, प्रोबेबली वो रिलेशनशिप में कुछ कमिटमेंट है, इस वजह से आप उस रिलेशनशिप में आप बाहर नहीं जा पा रहे हो एंड यू आर फॉलोइंग सिक एंड सिक इमोशनली इन दैट रिलेशनशिप। इट कुड बी योर जॉब ऑल्सो। अगर आप ऐसे जॉब में हो जहां पे आपको मजा नहीं आ रहा है, आपको कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपका ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं दिख रहा है एंड यू आर नॉट एंजॉइंग दैट वर्क, क्योंकि हम हमेशा से ये बोलते हैं डू वॉट यू लव एंड लव वॉट यू डू, बट वॉट एवर यू आर डूइंग यू आर नॉट एबल टू फाइंड दैट लव, यू आर नॉट एबल टू एंजॉय। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है, रिमेंबर यू ऑलवेज हैव अ चॉइस ऑफ मूविंग आउट एंड गेटिंग इनटू अ बेटर जॉब। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक फियर में रह जाते हैं, अगर मैं इस रिश्ते से बाहर निकल गया या निकल गई तो शायद मैं टिक नहीं पाऊंगी, शायद मेरा अच्छा लाइफ नहीं रहेगा, पता नहीं मैं अकेले क्या कर पाऊंगा, मेरा आगे कोई रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा। उस डर में हम रह जाते हैं एंड रिमेंबर, हम अगर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहेंगे हम वहां पे और ज्यादा बीमार रहेंगे। सेम थिंग विद द जॉब। अगर आप ऐसे जॉब में हो जहां पे आपका स्किल्स, आपका टैलेंट, आपकी क्रिएटिविटी अप्रिशिएट नहीं की जा रही है, साइडलाइन किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, सो वो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन जाता है आपके लिए एंड प्रोबेबली यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो बेटर एंड आपको वहां से, उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलना ही आपके सेहत के लिए अच्छा है, इमोशनल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, बिकॉज यू कैन नॉट हील इन द सेम एनवायरनमेंट वेयर यू गॉट सिक। आप कभी भी उस एनवायरनमेंट में ठीक नहीं हो सकते हो जिस माहौल में आप बीमार पड़े हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है एंड फॉर सम रीजन और द अदर द बिजनेस इज नॉट वर्किंग वेल। बिजनेस में आप प्रॉफिट ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आप सेल्स नहीं कर पा रहे हो, सो इट डज नॉट मेक सेंस कि आप उसको कंटिन्यूसली रन करते रहो थिंकिंग दैट इट माइट गेट बेटर, थिंकिंग दैट शायद अगले महीने कुछ हो जाएगा, बट यू आर ड्रेनिंग आउट टुडेज एंटायर मनी। और जब पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, आप अपना फैमिली को कैसे रन करोगे? आप बोलो नहीं, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा डिजायर है, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। यस, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, प्रोबेबली यू माइट नीड टू लर्न समथिंग जो अभी आप सीख नहीं रहे हो आपके बिजनेस को रन करने के लिए, ताकि आपका बिजनेस और बेहतर हो सके। सो प्रोबेबली यू विल हैव टू फाइंड अ कोच, यू विल हैव टू फाइंड अ मेंटर जो आपको गाइड करेगा यहां से बाहर निकलने के लिए। बट अगर आपके पास अभी कोई मेंटर नहीं है, कोई कोच नहीं है, आप हायर नहीं कर पा रहे हो, रिकमेंडेड ये है, take a pause, take a back step, come out of that environment, heal yourself, get better, get coached and come back and start your business again. मैं कभी मना नहीं करूं कि बिजनेस मत करो, मैं सिर्फ बोल रहा हूं you cannot heal in the environment where you have fallen sick. बाहर निकलना ही पड़ेगा। Now let's talk about students. जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, let me talk about your toxic environment. अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जहां पे आप अप्रिशिएटेड नहीं हो, सपोज आप कोई एक टिफिन कैरी कर रहे हो, आप कोई बैग कैरी कर रहे हो और उस बैग को देखते हुए आपके दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई शूज पहन के आए हो और उस शूज को देखते हुए आपके फ्रेंड्स मजाक उड़ा रहे हैं, अरे क्या सस्ता शूज पहना है, अरे क्या लो क्वालिटी शूज पहना है, बट योर फैमिली कैन ओनली अफोर्ड दैट मच, सो दैट बिकम्स अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट फॉर यू माय डियर फ्रेंड। एंड बहुत बेहतर होगा उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आप बाहर निकल जाओ,
बिकॉज यू कैन नॉट हील इन द एनवायरमेंट वेर यू हैव फॉलन सिक। वो टॉक्सिक एनवायरमेंट आपके सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। एंड वो फ्रेंड सर्कल जो आपको कंटिन्यूसली अब्यूज कर रहे हैं, वर्बली, ओके, बुली कर रहे हैं, फिजिकली, वो कभी भी आपके ग्रोथ के लिए सही लोग नहीं है। सो यू हैव टू डिसाइड, डू आई डिजर्व दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, डू आई डिजर्व दिस काइंड ऑफ फ्रेंड्स जहां पे मैं कंटिन्यूसली अब्यूज हो रहा हूं। सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ दिस वीडियो, सेइंग दैट गेट आउट ऑफ द एनवायरमेंट, heal better, because you cannot heal in the environment where you have fallen sick. Come out of the environment, get better, come back and be like a warrior, fight like a lion. Thank you so much. I'll see you in the next video.